किसी ने सच ही कहा है, सबकी नज़रों में हम नेक तो नहीं हो सकते। इस दुनिया में हर चश्मे का नंबर एक तो नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी नई नहीं, बहुत पुरानी होगी। हो सकता है आपने कई बार सुनी भी होगी, लेकिन आप उसको इस नज़रिए से देखिएगा। एक चिड़िया थी, पेड़ पे रहती थी अपना घोंसला बना के। एक दिन उसका एक दाना जो था वो पेड़ के कोटर में गिर गया। उसने पेड़ से कहा, आप मेरा वो दाना वापस कर दीजिए। पेड़ ने हंस के उसको भगा दिया। उसको बहुत गुस्सा आई, वो नाराज हो गई, लेकिन उसने कहा मैं अपना दाना वापस लेके रहूंगी। वो उसके बाद एक कारपेंटर जो था वो लकड़ी काट रहा था, उसके पास गई और कहने लगी, कारपेंटर जी मेरी मदद करिए। कारपेंटर ने कहा, बोलो चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। चिड़िया ने कहा, उस पेड़ की कोटर में मेरा एक दाना गिर गया है, आप उस पेड़ को काट दीजिए क्योंकि पेड़ ने मुझे दाना देने से मना कर दिया है। कारपेंटर हंस पड़ा और उसने कहा, कोई एक दाने के लिए पेड़ को काटता है, और उसने चिड़िया को वहां से उड़ा दिया। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो वो उस कारपेंटर की शिकायत लेके राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि मैंने कारपेंटर से पेड़ काटने के लिए कहा, उसने मना कर दिया क्योंकि उस पेड़ में कोटर में मेरा दाना गिरा था और पेड़ ने दाना देने से मुझे मना कर दिया। राजा ने बड़े ध्यान से उस चिड़िया की सारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने फिर उसको हंस के कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। तुम जाओ, एक दाने के लिए भला कोई किसी को सजा देगा। अब वो क्या करती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चिड़िया थी, उसे तो लग रहा था कि मुझे अपना वो दाना चाहिए। तो वो वहां से जो है महावत के पास गई, क्योंकि उसको ये मालूम था कि कल राजा को हाथी पे बैठ के शहर के भ्रमण के लिए निकलना है। तो उसने महावत से बोला कि कल जब राजा जी आपके साथ इस हाथी पे बैठे तो आप उन्हें गिरा देना। महावत ने कहा, अरे कोई राजा के साथ ऐसा करता है, बात क्या है। फिर चिड़िया ने सारी बात समझाई कि मैं राजा के पास गई थी कारपेंटर की शिकायत लेके पेड़ के कोटर की। जब सारी बात उस महावत ने सुनी तो उसने कहा, इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं अपने राजा को गिरा दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी समझ में नहीं आया क्या करे, लेकिन वो हार मानने वालों में से तो थी नहीं। फिर वो हाथी के पास गई और उसने हाथी से कहा कि जब ये महावत कल तुम्हारे ऊपर बैठे तो तुम इसको गिरा देना। और उसने हाथी को पूरी कहानी सुनाई कि पेड़ की कोटर में मेरा दाना हो गया, फिर मैंने कारपेंटर से बोला, फिर मैंने राजा से बोला, फिर मैंने महावत से बोला, अब तुम ऐसा करना कि तुम महावत को गिरा देना। हाथी ने मना कर दिया, बोले नहीं, वो तो मेरा मालिक है, और फिर मैं एक दाने के लिए राजा ने कारपेंटर को सजा नहीं दी, पेड़ ने दाना नहीं दिया, मैं अपने मालिक को क्यों गिरा दूं। अब चिड़िया बोली, अब क्या करें, लेकिन उसने भी ठान ली थी कि वो हार नहीं मानेगी। फिर वो एक चींटी के पास गई और उसने चींटी से बोला कि तुम हाथी के सूंड में घुस जाना, और जब उसके सूंड में घुसोगी, कहते हैं ना हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए तो हाथी पागल हो जाता, तो बोले वो महावत भी गिर पड़ेगा, राजा उसके ऊपर बैठा है वो भी गिर पड़ेगा, और मेरा जो है वो बदला पूरा हो जाएगा। चींटी ने जो कहा, चींटी ने मना कर दिया, बोले अरे बिना कारण के मैं हाथी की सूंड में क्यों घुस जाऊं, इसमें क्या चीज हुई है। बहुत गुस्सा, अब तो वो जो चिड़िया थी उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आ गई और उसने चींटी को बोला, मैं किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें तो अपनी चोंच में दबा के उड़ जाऊंगी। चींटी डर गई, अरे अगर इसने ऐसा कर दिया तो मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। चींटी जो थी वो तुरंत हाथी के पास गई, उसने सारी बात बताई। हाथी ने फिर महावत को बताया और महावत ने फिर राजा को बताया। जब राजा तक ये बात पहुंची तो राजा भी अंत में चिड़िया की बात मानने को तैयार हो गए और उन्होंने कारपेंटर को बुलाया। कारपेंटर को बुलाकर उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम उस पेड़ के पास जाओ, वो हिस्सा काटो जहाँ इसका दाना था, जिस कोतर में दाना निकाल दो। वो कारपेंटर पेड़ के पास गया और पेड़ काटने के लिए, तो पेड़ ने बोला तुम मुझे क्यों काट रहे हो। उसने सारी कहानी सुनाई, तो फिर जो पेड़ था उसने भी वो दाना चिड़िया को वापस कर दिया। ये बात चिड़िया की नहीं, ये बात हमारी आपकी है। हम आप भी जीवन में कभी कभी छोटी चीज को समझ के उसको अवॉइड कर देते हैं कि शायद ये हमसे नहीं होगा,
क्या होगा कैसे होगा। हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी चीज़ हो, हार नहीं मानना। जब अगर हम अपने अंदर ये आदत विकसित कर लेंगे कि हमें हार नहीं मानना है, तो एक दिन दुनिया की हर वो चीज़ जिसे हम चाहेंगे वो हमारे कदमों में होगी। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे आपसे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।